हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं, मेरे होनहार रणबांकुरों, मेरे होनहार प्रिय छात्रों, मुझे पता है कि हर विद्यार्थी इंग्लिश विषय को लेकर के काफ़ी चिंतित है और अपनी तैयारी को धार देने के लिए तरह तरह के हथियार और हथकंडे अपनाता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग इंग्लिश सीरीज के क्रम में इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मैं आज यूएसए एकेडमी नंबर 1 पे एक नए पोयम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लेकर के आ चुका हूँ। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे होनहार रणबांकुरों, आप लोग कहीं मत जाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग यहाँ से कुछ सीखिए, सेंट्रल आइडिया कैसे पोयम का लिखते हैं, और अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी मित्र आपके संपर्क में हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं जानता हूं कि इंग्लिश ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है जो हर स्टूडेंट को, जो कि यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा टेंशन देने वाला विषय है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यह संजय कुमार सिंह आप लोगों के बीच सेंट्रल आइडिया और इंग्लिश बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हमेशा इस चैनल पर यूएसए एकेडमी नंबर 1 चैनल पे आप लोगों को इंग्लिश के सारे मटेरियल मिलने वाले हैं, और आने वाले कल में मेरे बच्चे, मेरे होनहार प्रिय छात्र, इंग्लिश कोचिंग के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में फैला दीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आइए इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की चीज़ें, इस पे हम लोग कैसे सेंट्रल आइडिया को फ्रेम करेंगे यूपी बोर्ड में जा कर के, कैसे हम लोग अच्छा नंबर गेन करेंगे, कैसे हम लोग 4 ऑफ द 4 मार्क लाएंगे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। जो कि आपको पता होगा कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की विषय वस्तु जो होती है, थिंग्स मीन्स चीज़ें होती हैं, वस्तु होती हैं, और ब्यूटी मीन्स होता है सौंदर्य। तो जो सौंदर्य की वस्तुएं होती हैं, इसी पे आज का हमारा टॉपिक है, हमारा पोयम है। इसको रिटन करने वाले हैं, लिखने वाले हैं जॉन कीट्स, जो कि एक रोमांटिक पोयम भी रहे हैं। आपको पता है कि जॉन कीट्स महोदय का जन्म 1795 में हुआ था, और इनका जो जीवन काल था 1821 था, 1821 था। और ये रोमांटिक पोयम थे, और ये अक्सर सौंदर्य की वस्तुओं पे ही ये अपने लेखनी को अंजाम दिए हैं। तो आइए हम लोग संक्षिप्त में जानते हैं कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी को हम लोग कैसे फ्रेमिंग करेंगे, इसके सेंट्रल आइडिया को। तो आपको स्टार्टिंग करना है मेरे प्यारे छात्रों, होनहार बच्चों। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर। स्थिर मीन्स होता है कभी न खत्म होने वाला, कभी न खत्म होने वाला। स्थिर मीन्स होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट। और जॉय मीन्स होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। कह रहा है राइटर, यहाँ पे जॉन कीट्स महोदय कहते हैं ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक जो सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं, इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय, यह परमानेंट आनंद का साधन होती हैं। क्या होती हैं? ये परमानेंट आनंद का साधन होती हैं। जॉय मीन्स होता है आनंद। क्या होता है? आनंद।
आनंद, आनंद। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है ये परमानेंट आनंद का, परमानेंट सुख देने वाली वस्तुएं होती हैं। आपको पता है मेरे प्यारे छात्रों कि जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में उस वस्तु को सुनकर, देख करके एक आनंद की उत्पत्ति होती है। तो इसी पे जॉन कीट्स महोदय कहते हैं कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है ये परमानेंट आनंद देने की वस्तुएं हैं। क्लियर? इतना आप लोग को पता लग गया होगा। आगे आइए देखिए जॉन कीट्स महोदय जी क्या कहते हैं। कहते हैं कि ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। मेरे प्रिय छात्रों, जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, ब्यूटी मीन्स क्या होता है? सौंदर्य। जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, कैन बी फाउंड, फाउंड मीन्स होता है पाया जाना। क्या होता है? पाया जाना। तो कहते हैं कि सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं ये कहीं भी पाई जा सकती हैं। मतलब कोई वस्तु सुंदर हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपके मन को बहुत अच्छी लगे, ऐसा दृश्य हो सकता है, ऐसा माहौल हो सकता है जो आपको सुंदर लगता है और जो आपको निगेटिव से पॉजिटिविटी आपके अंदर ला सकता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर। सौंदर्य की वस्तुएं कहीं भी पाई जा सकती हैं। इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म्स लाइफ्स। कह रहा है कि इट इज समथिंग, यह कुछ होती हैं। समथिंग मीन्स होता है कोई चीज होती है, जो सुंदर वस्तु होती है उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज होती है दैट हैज द एबिलिटी, जिसमें योग्यता होती है। योग्यता, एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। क्या होता है? योग्यता। तो कह रहा है इट इज समथिंग दैट, जो ब्यूटी होती है इसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज होती है। दैट मीन्स होता है जो कि, क्या होता है? जो कि हैज द एबिलिटी, जिसमें कि कोई ऐसी एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है। एबिलिटी मीन्स होता है क्वालिटी या योग्यता। ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसी योग्यता होती है टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, जो जीवन को परिवर्तित कर देती है। क्या करती है? जीवन को परिवर्तित कर देती है। तो कह रहा है कि ब्यूटी एक ऐसी चीज होती है, ब्यूटी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को क्या करती हैं? बदल के रख देती हैं। क्या करती हैं? बदल के रखती है। लाइफ हमारे जीवन को बदल के रख देती है। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति जब किसी सुंदर प्रेमिका के संपर्क में आता है, मीन्स टू से जब उसके जीवन में कोई सुंदर लड़की आ जाती है, और यदि वह लड़की सभ्य और संस्कारित है और उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी गाइड करती है, पढ़ाई के प्रति उसका अगर दिमाग थोड़ा सा आकर्षित करती है, तो व्यक्ति उसके प्रेम में पड़ करके और बहुत बड़ी से बड़ी हस्तियों को भी, बहुत बड़ी से बड़ी मंजिल को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कभी कभी किसी पुरुष के विकास के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। मेरे प्यारे छात्रों, ये है उस प्यार की ताकत, उस प्यार या उस सौंदर्य की ताकत जो कभी कभी बुरे इंसान को भी एक नई दिशा और डायरेक्शन दे देती है। तो वही हमारे जॉन कीट्स महोदय कहते हैं कि इट इज समथिंग दैट, ब्यूटी में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि दैट द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। तो आगे जॉन कीट्स महोदय आगे कहते हैं कि इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट, यह हमेशा तथ्यों को उजागर करने का काम करती है। ये जो सौंदर्य की चीजें होती हैं ये क्या करती है? हाईलाइट्स करती है। हाईलाइट्स मीन्स होता है उजागर करना। क्या करता है? उजागर करना, उजागर करना, उजागर करती हैं। ये तथ्यों को इंगित करने का काम करती हैं। फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है तथ्य। क्या होता है? तथ्य। फैक्ट मीन्स तथ्य। ये तथ्यों को उजागर करने का काम करती हैं। दैट ब्यूटी हैज द थेरेप्यूटिक, दैट ब्यूटी, जो सौंदर्य होता है उसके पास क्या होता है? थेरेप्यूटिक क्वालिटी होती है। कह रहा है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं होती हैं उनके पास उपचारात्मक क्वालिटी होता है। उपचारात्मक, उपचारात्मक मीन्स क्या होता है? उपचारात्मक, उपचारात्मक। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? नैदानिक। क्या होता है? नैदानिक मतलब किसी बीमारी को ठीक करने का गुण, एक ऐसा गुण जो किसी जटिल बीमारी को ठीक कर सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है कि जॉन कीट्स महोदय कहते हैं कि जो सौंदर्य की वस्तु होती हैं, द
It also highlight the fact that beauty has a therapeutic quality. थेरेप्यूटिक क्वालिटी कह रहा है कि ब्यूटी के पास एक थेरेप्यूटिक उपचारात्मक क्वालिटी होती है जो कभी समाज से क्या करती हैं, समाज से कुछ बुराइयों को दूर करती हैं और हमारे अंदर जो निगेटिविटी का संचार होता है, हमारे अंदर जो नकारात्मक एनर्जी होती है, इनको उपचार करने का काम करती हैं। मीन्स टू से कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर से निगेटिविटी को हटा करके हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ों को ला करके भर देती हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। आगे फिर जॉन कीट्स महोदय कहते हैं, आई एग्जाम्पल के लिए कहते हैं द एबिलिटी टू रिमूव निगेटिविटी इट। इसके अंदर गुण होता है जो हमारे अंदर से निगेटिविटी को खत्म कर देती है, हमारे नकारात्मक विचारों को समाप्त करने का काम करती हैं और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को, एक नई ऊर्जा को भरने का काम करती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, यह कोई वस्तु हो सकता है, कोई प्राकृतिक चीज हो सकता है। जॉन कीट्स महोदय कहते हैं कि ये जो सौंदर्य जो निगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी का संचार हमारे जीवन में करते हैं, हमारे माइंड को पॉजिटिव करते हैं, ये जो सौंदर्य की वस्तुएं होती हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी लड़के के लिए कोई प्रेमिका हो सकती है, तो किसी लड़की के लिए कोई प्रेमी हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, या नेचर से जुड़ी कोई ऐसी चीज हो सकती है जो किसी निगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव बना सकती है। टेल्स हो सकता है, कोई कहानी हो सकता है, आर इवन नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर। इतना ही नहीं, कभी कभी हमारे दादा परदादा उनके द्वारा किए गए योग्य कार्य। नोबल मीन्स क्या होता है? योग्य। नोबल मीन्स योग्य, नोबल मीन्स योग्य, और डिड्स मीन्स होता है कार्य। उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, नोबल कार्य होते हैं, कभी कभी वो भी हमें पॉजिटिव से निगेटिव से पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ ले जाती हैं। एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है पता चल गया होगा कि इसमें जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती है, ये हमेशा परमानेंट चीज़ें होती हैं और ये कभी समाप्त होने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरे सेंस में मैं कहना चाहूँगा मेरे प्रिय छात्रों कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है, ये मन की सुंदरता का प्रतीक होता है। एक तरीके से हमारे मन को परमानेंट और स्थिर बनाने का काम करती है। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी का दूसरा सेंस जॉन कीट्स महोदय ने जो अर्थ लगा रखा है, इसका तात्पर्य ये है, जो भौतिक अर्थ है इसका मेरे प्यारे छात्रों, कि मन से जो चीज़ें सुंदर होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। मन से जो चीज़ें स्थिर होती हैं, मन से जो चीज़ें सुंदर लगती हैं, वो हमारे अंदर निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती हैं। और जो फिजिकल तौर पे सुंदर चीज़ें होती हैं, जैसे शरीर की सुंदरता, किसी के चेहरे की सुंदरता, या कोई ऐसी सुंदरता जो मतलब स्थिर न रहने वाली हो, जो हमेशा नष्ट होने वाली हो, उस चीज़ें हमारे मन को सुंदरता, हमारे मन को स्थिरता नहीं देती हैं। और जैसे ही उस सुंदर चीज़ें क्या होती हैं, सुंदरता गायब होती है, तो हमारे अंदर निगेटिव चीज़ों का संचार हो जाता है। इसलिए जॉन कीट्स महोदय कहते हैं कि हमें अगर सुंदरता कहीं तलाशनी है, ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी अगर देखना है, तो सबसे पहले हमें मन को सुंदर करना है, हमें अपने आत्म शुद्धि को करना है, आत्मा को शुद्ध करना है, और यही हमारा आत्मा ही हमारा क्या है? ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। यानी कि जो भी चीज़ें हम इस दुनिया में देखते हैं, उन्हें हम अंतरात्मा से अगर सुंदर मानते हैं, हमारा मन अगर उसको स्वीकार करता है, अगर हम मन से उसको स्वीकार करके अगर अपना काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो हमेशा परमानेंट होती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो इस तरीके से ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोयम है मेरे प्यारे छात्रों, इसका सेंट्रल आइडिया आपको मात्र 5 से 5.5 लाइन में, 6 लाइन में ऐसे ही लिखना है। अगर ऐसे आप लिखते हैं तो आप 4 ऑफ द 4 मार्क पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे छात्रों। इस वीडियो को पूरे
यूपी बोर्ड के बच्चों तक फैला दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें और अधिक से अधिक बोर्ड एग्जाम में नंबर पा सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका परीक्षा आपके लिए शुभ हो। मैं संजय कुमार सिंह। जय हिंद।